तो वोल्टेज सर्कल को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो वोल्टेज। ये सिंपल सी बात होता है। देखो जब हमारा सेल होता है तो सेल के दो सिचुएशन होते हैं, या तो हमारा सेल क्या होगा, वर्किंग में होगा, या हमारा सेल क्या होगा, नॉट वर्किंग होगा। ठीक है, तो जब हमारा सेल वर्किंग में होता है तो मान लो ओके, या तो सेल वर्किंग है या सेल वर्किंग नहीं है। ठीक है, जब सेल वर्किंग होता है उस टाइम जो हम पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करते हैं एनोड और कैथोड के बीच में, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। ओके, तो वोल्टेज क्या होता है जब हमारा सेल वर्किंग होता है। तो निराश क्यों होती है, बस क्या होगा, तुम्हारा दिमाग कभी कोई बहुत एक्टिव होगा, कभी कोई पूरा स्थिर हो जाएगा, छोटी छोटी चीजें सो दैट इज द थिंग। देखो सिंपल बात है, आज तक मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों में जीलस जो है ना बहुत ज्यादा होता है। ये चीज मैंने उस समय बोला था आपको जिसमें मैं वीडियो बना था, वीडियो बनाने से पहले मैंने आपको बोला मेरा टॉपिक क्या कहती है, ये जो अभी आपने बोला। कब ऐसा जब वीडियो की बात हुई थी सर, आपने कहा था कि चल तुम्हारा एक वीडियो बनाते, मेरा एक वीडियो बनाएंगे तो आपने यूट्यूब पर डाला। अच्छे, तो ऑन दैट टाइम हाँ, तो ये चीजें हैं। मैं देखता हूँ कि किसी को किसी से मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी उसको उस चीज से जीनियस है। मुझे समझ में नहीं आता है कि हम बंटने की कोशिश कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया हम मतलब डिवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी न किसी बेसिस पे भी ट्राई टू डिवाइड। ओके, अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपया है, मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, अच्छा इनके पास 100 करोड़ रुपया है, इनसे डिवाइड हो जाओ 5 करोड़ रुपए से। अरे नहीं भाई, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कोई साइंस का है, अच्छा ये कॉमर्स वाले इनसे साइड हो जाए। तो देयर इज एनी वे, कोई ना कोई ओके हम तरीका ढूंढ रहे होते हैं डिवाइड करने की। अच्छा ये इंटरकास्ट मैरिज क्या है, इनसे बात मत करो, इनको सोसाइटी में ओके मतलब ये अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रखा है, स्मार्ट है तभी तो क्या है, सिंपल बात है ना। तुम्हारे कहने या ना कहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सब चीजें होती है, हमें बदलना है इस सब सोचों को। हम ऐसी चीजों के बीच ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनका कोई कहते हैं ना कि कोई आउटपुट ही नहीं है, जिनकी मार्केट वैल्यूज आज के इरा में 0 रुपीज है, हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और इनका बेनिफिट कौन लेता है, थर्ड पर्सन आके बेनिफिट उठा के चला जाता है, उठाता है, बेनिफिट उठा रहे हैं, ओके बहुत उठा रहे हैं। ओके, जो डिवाइडिंग का पॉलिसी है ना, इनका बेनिफिट कोई और उठा के लेके जा रहा है, बदले में तुम्हें 0 रुपीज नहीं मिलना है। ओके, तुम्हें स्टूपिड बना करके तुम्हें यूज करके वो गया। ओके, दे आर रनिंग द बिग थिंग बट यू आर नॉट इवन गोइंग टू गेट इवन अ सिंगल पैसा। तो इस चीज को जिस दिन समझ जाओगे, हमारा देश चूंकि और आगे जा सकता है, और अभी हम और आगे होते हैं। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, जेलस की वजह से आधा सोसाइटी तो वैसे ही डिवाइड हो जाती है। हाँ, इस चीज को समझो ना कि मतलब कितना बड़ा डिजीज है ये हमारी कंट्री का। दैट इज द थिंग। पूरी तरीके से हम लोग छाने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो 2 कंडीशन हमने अप्लाई किया, जो हमारा वोल्टेज होगा और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, ईएमएफ होगा। ओके, इसमें डिफरेंस ये है कि जब हमारा ओके सेल वर्क कर रहा होता है उस टाइम पर, ओके उस टाइम पर जो हम पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करते हैं एनोड और कैथोड के बीच में, दैट इज नोन एज वोल्टेज। ओके, जब हमारा सेल ओके वर्क नहीं कर रहा होता है उस टाइम पर जो डिफरेंस होता है दैट इज ईएमएफ। ओके, सिंपल सी बात है, जो हमारा ओके ईएमएफ होगा दैट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सेल। ओके, ईएमएफ हमेशा हमें बताएगा कि एक सेल की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है। समझ में आ रहा है? इस चीज को नोट्स में लिख लो। हाँ लिखो, ईएमएफ is the potential difference between the electrodes when the cell is not in use. When the cell is not in use,
When the cell is not in use. Next Not point, in use. not in use. EMF is the potential हाँ. difference between the electron. When जब हमारा सेल यूज में नहीं होता है, ठीक है, नॉन वर्किंग कंडीशन में होता है, उस टाइम पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज ईएमएफ. क्लियर है ना? Okay. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. असल जब वर्किंग होता है जब वोल्टेज तब वोल्टेज ये difference है. गॉट इट. नेक्स्ट, इट इज द वोल्टेज which is responsible for the motion of electrons in the external circuit. the motion of electron In the external circuit. Next, EMF is the maximum voltage. Is the maximum voltage which a cell can supply. So यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. नेक्स्ट अब हम तो EMF के ऊपर कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं होते ना? बहुत क्वेश्चन होंगे, 2 क्लास तक उसी पे क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. ओके, यहां से हम एक थ्योरी ड्राइव करेंगे. जो हमारा ईएमएफ ऑफ अ सेल होगा, ओके, दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड. अच्छा, ई नॉट ऑफ सेल सर यही है ना? अभी हम नॉर्मल ईएमएफ की बात कर रहे हैं, अभी हम स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात नहीं कर रहे हैं. ई नॉट तब होता है जब हम किसी की बात करते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात करते हैं. ई नॉट देखो, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है ई नॉट और ई. ई नॉट तब हम यूज करते हैं, ओके, लास्ट इक्वेशन जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा. ई नॉट हम तब यूज करते हैं जब हमारा प्रेशर 1 बार होता है. प्रेशर क्या हो? 1 बार हो. टेम्परेचर 25 डिग्री सी हो, ठीक है, और कंसंट्रेशन कितना हो? 1 मोलर. ठीक है ना? अगर इसमें से कोई एक कंडीशन वैलिड नहीं, कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है प्रेजेंट, टेम्परेचर मान लिया 50 डिग्री हो गया, 100 हो गया, प्रेशर 10 बार हो गया, कंसंट्रेशन 5 m हो गया, 0.1 m हो गया, एट दैट टाइम हम क्या यूज करेंगे? ई, नॉट ई नॉट. ओके, सो अभी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है. नॉर्मल जो हमारा ईएमएफ ऑफ सेल होगा दैट इज ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ, ओके, एनोड. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, हियर ऑलवेज यूज व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल. यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल को एज्यूम करके ये कॉन्सेप्ट लिखा हो. सो यू हैव टू ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल. अच्छा, यहीं से अगर हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल की बात करेंगे, सो दैट विल बी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. इनको हम ई नॉट ऑफ सेल कहेंगे. दिस इज ई नॉट ऑफ सेल एंड दिस इज ई ऑफ सेल. So this is E of cell. So this is very very important. सर ई नॉट सेल और ई सेल क्या करना है? वो इसका चलो वो बता रहे प्रेशर वाला वही है. हाँ, वो वाले कंडीशन पे ई नॉट होगा और उसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन होगा तो ये ओके ई होगा. अब इसमें हम जो एक पिछले क्लास में क्वेश्चन करा था उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐड करो. उसी क्वेश्चन में कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल. ओके, तो वहां से हमने
हमें क्वेश्चन करना है। ओके अच्छा एक बात यहाँ पर देख लो, एक चीज और ऐड करो। ओके जो हमारा ओके स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल है, that can also be written as okay E, here also I am using okay reduction potential, okay standard of right minus standard of left, so this is the thing। राइट पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेफ्ट पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनोड का होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ये सब कुछ टू द पॉइंट दिमाग में होना चाहिए। चलो उस क्वेश्चन के लिए निकाल के दिखाओ। तो हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन उठाया था, तो ईएमएफ निकालना है। हाँ E नॉट Zn प्लस प्लस ऑफ G माइनस 0.76 वोल्ट E नॉट ऑफ कॉपर प्लस प्लस 0.34 सर आ गया 1.10। सर सही है 1.10। ओके तो 1.10 यहाँ से ओके आपको पता था कि इनका क्या होना था, ओके Reduction। रिडक्शन होना था। जिनका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, Cathode कैथोड होता है। ओके और ये हमारा क्या है, एनोड। एनोड। तो ये मेरे को cathode केवल minus पता ये चल anode। गया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल विल बी इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड। सर स्टैंडर्ड निकालने का ईएमएफ निकालने का, ईएमएफ का सर यहाँ पे स्टैंडर्ड दे रखा है ना, तो स्टैंडर्ड ऑब्वियसली आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। गॉट इट, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। सो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड। सो फ्रॉम हियर यू पुट ओके, सो दैट विल बी प्लस 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 प्लस 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76। तो सर सेल वर्क करेगा। Okay, so this is 1.10 volt. Okay, so that is the okay। ये हमेशा याद रखना, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दैट इज द थिंग। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर सर इक्वल टू 0 ज्यादा से तो फिर वो जो काम नहीं करेगा ना। नहीं डेल्टा जी का कंडीशन बताऊंगा तब वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके गिव्स एनर्जी। हाँ तो अभी सिर्फ हमें ये चीज तुम्हें दिमाग में रखना है कि ई ऑफ सेल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर तुम्हारा लेस देन 0 हो रहा है तो सिंपल सी बात है, सेल वर्किंग नहीं है, नॉन वर्किंग है। मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो डेटा में कोई मिस्टेक है या जो तुमने इक्वेशन बनाया है उसमें कोई मिस्टेक है। लेस देन 0 नहीं आना चाहिए। तो दैट इज द थिंग। यहीं से बोर्ड में क्वेश्चन आता है जो अभी हमने डिस्कस किया है क्लास में। ओके इसमें तुम्हें रिएक्शन लिखने हैं, सेल इक्वेशन लिखने हैं, सेल को रिप्रेजेंट करने हैं और ये वेव निकालने हैं। हाँ जी
ओके तो देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है रिडक्शन में। जो हमारा डेटा दिया होता है, यू हैव टू ऑलवेज मेक रिडक्शन पोटेंशियल। कभी कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल को कंपैरिजन करो। रिडक्शन पोटेंशियल में जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू होता है उनका क्या होता है, रिडक्शन होगा। रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पे होता है। तो बाकी दूसरे में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, एनोड पे होगा। इतना क्लियर है। उसके बाद एनोड के लिए हाफ रिएक्शन लिखो, कैथोड के लिए हाफ रिएक्शन लिखो, ठीक है। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन हो रहा है। जब दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे होते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ इक्वेशन इलेक्ट्रॉन इक्वल बनाने के लिए तुम किसी भी पर्टिकुलर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। आफ्टर मल्टीप्लाई डिवाइड जब तुम इक्वेशन को ऐड कर लो, इलेक्ट्रॉन कभी भी इक्वेशन में, सेल इक्वेशन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेल डायग्राम ओके बना लोगे। सेल डायग्राम में हमेशा ये चीज ध्यान रखा करो, एनोड कैथोड जो तुम सॉल्वेंट यूज कर रहे हो और सॉल्ट ब्रिज, सिंपल सा बात है। उसके बाद जब हम ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ईएमएफ का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ, अगर हम स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड ईएमएफ यूज करेंगे। अगर हम नॉर्मल ईएमएफ यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल ईएमएफ यूज करेंगे। स्टैंडर्ड ईएमएफ के लिए क्या होता है, ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड, क्लियर है। या ईएमएफ ऑफ आर माइनस ईएमएफ ऑफ एल। तो यहां पर जो दिया हुआ है कैथोड प्लस में है और माइनस और माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हमारा प्लस में आना चाहिए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एक क्वेश्चन दे देता हूं, घर से करके आना। सो दैट इज द थिंग। इन्वायरमेंटल टेस्ट है, क्या इन्वायरमेंट टेस्ट है। कितना टाइम हो रहा है, बहुत टाइम कितना देर चलेगी, मैंने देख लिया, मैं समय अंदाजा लगाऊंगा। आई कैन से दैट आई बोल देता हूं। इनसे जो सेल बनेंगे उनको रिप्रेजेंट करना है, इनके आगे नेक्स्ट क्लास में करो। ये सीएल है, केजी सॉलिड है। सेम है, बताना इसको करना क्या है। इनसे सेल को रिप्रेजेंट करना तुम्हें, ओके। इनसे सेल के बारे में सब कुछ पता करना है। अच्छा जैसे एफ और ए जी वगैरह।